राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल ऑसम लाइफ विद मौसम पर। और ना आज मैं लेकर आ गई हूँ हमारी सेल्फ हीलिंग सीरीज का पहला टास्क और पहला दिन। हम बढ़ाने वाले हैं हमारी हीलिंग की तरफ आज एक पहला कदम, जो कि बहुत ज़्यादा मैजिकल होने वाला है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और मैं देने वाली हूँ आपको एक टास्क आपकी हीलिंग के लिए, जो आपके सबकॉन्शियस में भरे हुए ट्रॉमास को रिलीज करेगा। आपकी बॉडी में जो इमोशंस स्टोर है पेनफुल, उन्हें भी रिलीज करने में आपकी बहुत मदद करेगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये टास्क थोड़ा सा बड़ा लगे या बर्डन जैसा लगे, बट आपको अपने लिए ये टास्क करना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो भाई फिर कौन लेगा इस दुनिया में। आप अपनी लाइफ के सबसे पहले इंसान है, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। इसलिए ना अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। उस भगवान ने आपको बहुत प्यार से बनाया है, लेकिन दुखी रहने के लिए थोड़ी ना बनाया है, खुश रहने के लिए बनाया है, अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए बनाया है ना। इसलिए अपनी लाइफ को हील करने के लिए, अपने मन को, अपने दिल को, अपने आप को हील करने के लिए, नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव मेमोरीज को अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस टास्क को कंप्लीट करें। बेसिकली मैं ये टास्क आपको 7 दिनों के लिए दे रही हूँ। इसके अलावा डेली भी टास्क आएंगे, बट इससे आपको 7 दिनों तक डेली कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ताकि आपकी जो हीलिंग है ना वो पूरी तरह से हो जाए, कहीं कुछ बाकी ना रहे। तो सबसे पहला टास्क दोस्तों, ये बहुत पावरफुल है, बहुत प्यारा सा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट ये आपके लिए डेफिनेटली मैजिकली वर्क करेगा। तो सबसे पहला टास्क है स्क्रिप्टिंग। यस दोस्तों, आपको एक डायरी लेनी है या फिर एक नोटबुक लेनी है, और दिन के किसी भी समय में, कोई रूल नहीं है कि क्या टाइम रखना है क्या टाइम नहीं रखना है, किसी भी समय जब आपको लगे कि अब मैं फ्री हूँ, डायरी नोटबुक पेन लीजिए और बैठ जाइए शांति से। एंड थोड़ी सी देर 1-2 डीप ब्रेथ लीजिए और शुरू करिए अपनी खुद की कहानी लिखना। अब वहां से शुरू करिए जहां से आपको याद है, या फिर जो भी घटना आपको याद है आप वहां से शुरू कर सकते हैं। अच्छा होगा अगर आप शुरू से शुरू करें, अगर आपको याद है तो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको याद नहीं आ रहा है। आपको जैसे जैसे चीजें याद आती है आप लिखते जाइए। लाइफ में जो जो बुरी घटनाएं, जो जो दर्द भरी घटनाएं हुई है, या फिर छोटा मोटा भी मान लीजिए कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कोई नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट कर दिया, या फिर कोई रोज ही आप पर चिड़चिड़ कर रहा है, या फिर पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो बात आपको आज भी अंदर ही अंदर चोट पहुंचाती है। अंदर ही अंदर आपको लगता है कि यार क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों। तो वो दर्द जो आपके अंदर स्टोर है उससे पेपर पर उतारिए। आप जो फील कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, जो आप सोच रहे हैं खुद के बारे में, उसे भी लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप जो खुद के बारे में सोचते हैं ना उसे लिखिए, कि आप खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपको पता चलेगा कि दिन के 90% टाइम में आप कहाँ क्या सोच रहे हैं। मैक्सिमम लोग ना पास्ट की बातों को लेकर बैठे हुए होते हैं कि इतने साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, भाई मैं माफ नहीं करूंगा। तो सबसे पहली बात, आपको खुद की हीलिंग करनी है ना, तो वो जो नेगेटिव इमोशंस आपने खुद के माइंड में भर के रखे हैं, खुद की बॉडी में भर के रखे हैं, उन्हें रिलीज करना ना बहुत जरूरी है। इसलिए ये राइटिंग मेथड आप लोगों को मैं दे रही हूँ आज पहले दिन पे, और इसे 7 दिन तक आपको करना ही है, डेफिनेटली करना है। चाहे थोड़ा थोड़ा करके करे या मल्टीपल टाइम करे, दिन में पोज ले लेके आप कर सकते हैं, कैसे भी करिए, बट आप करिए। जैसे जैसे जो जो चीज़ आपको याद आ रही है आप करते जाइए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप ये राइटिंग करेंगे, अपनी जिंदगी की दर्द भरी दास्तान को आप पेपर पर उतारेंगे, सबकॉन्शियस से उसे रिलीज करेंगे, तो आपको और भी कुछ ऐसी बातें याद आएंगी जो आपको याद नहीं है, लेकिन वो दर्द भरी बातें थी, उन बातों ने आपको चोट पहुंचाई थी, वो तब आपको याद आएंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस हर उस चीज़ की डिमांड करता है जो उसे अच्छी लगती है। और जब आप लिखेंगे ना तो आपके वो पेनफुल इमोशंस ना रिलीज होंगे, पेपर पर आ जाएंगे, वो सबकॉन्शियस से उतर के न्यूरॉन्स को ये सिग्नल जाता है कि भाई ये चीज़ रिलीज हो चुकी है, अब नहीं है स्टोर। तो ये आपको करना है। और ये जो मेमोरीज याद आएंगी ना उन्हें भी आपको लिखना है, आपको हार नहीं माननी है। हो सकता है कि राइटिंग के टाइम आप जब खुद की दर्द भरी दास्तान लिख रहे हो ना, तो आपको रोना आ जाए, आप इमोशनल हो जाए, तो आप ये मत सोचिएगा कि यार मुझे दर्द हो रहा है, रोना आ रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आप रोइए, अपने इमोशंस को आंसू के थ्रू बाहर निकालिए, वो पेन है जो बाहर निकल रहा है आपका। तो अगर आपको रोना आ रहा है तो डरिए मत कि मुझे तो रोना आ रहा है, वो नॉर्मल है। हीलिंग का सबसे बड़ा सिग्नल ही यही है कि लोगों को रोना आ जाता है, वो इमोशनल हो जाते हैं। और वो इमोशनल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में
वो इमोशंस स्टोर होते हैं जो आंसू के थ्रू रिलीज होते हैं, वो निकलना शुरू होते हैं, इसलिए आपको रोना आता है। तो अगर रोना आ रहा है तो डेफिनेटली नॉर्मल है, टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। आप बस अपना प्रोसेस करते जाइए और अपने माइंड से उन पेनफुल ट्रोमास को रिलीज करते जाइए। जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं सारा बस पेपर पर उतार दीजिए। जैसे समझ लीजिए कि गया, सारा बर्डन गया, सारा कचरा गया, अब मुझे कुछ नहीं रखना है अपने अंदर। और भाई रखना भी क्यों है आपको अतीत का कचरा खुद के अंदर? खुद को डस्टबिन बना के थोड़ी ना रखना है कि हाँ भाई इसने ये किया था, तू भी मेमोरी भर दे, तू भी मेमोरी भर दे। क्यों भाई? हमारा माइंड इतना वेला तो नहीं है कि हम उसमें बेकार की चीज़ें याद रखें। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि भाई हम क्यों रिलीज़ करें। किसी ने 10 साल पहले मुझे अगर कोई बात बोली थी तो मैं क्यों उस बात को अपने माइंड से रिलीज़ करूँ, मैं क्यों उस इंसान को माफ़ करूँ, क्यों? तो भाई इसका जवाब ये है कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया था ना, वो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। उसे शायद अब तक एहसास भी नहीं होगा कि उसने आपके साथ क्या किया था क्या नहीं किया था, लेकिन आप बार बार उस बात को याद करके तकलीफ देते हैं। कहते हैं ना कुछ लोग कि एक इंसान ना आपको तकलीफ देता है तो वो सिर्फ एक बार देता है, लेकिन 100 बार आप खुद को तकलीफ देते हैं। उसी बात को बार बार याद करके आप खुद के दिल को चोट पहुंचाते हैं। तो आप सबसे बड़ा अन्याय खुद के साथ कर रहे हैं, किसी इंसान को माफ़ ना करके और उससे जुड़ी हुई नेगेटिव बात को रिलीज़ ना करके। सबसे बड़ी गलती आप खुद के साथ कर रहे हैं, उस इंसान के साथ नहीं कर रहे। और उसको तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आप कौन सा मतलब कि उसके सामने जाके उसको बोल रहे हैं कि भाई मैं तेरी यादों को अपने दिमाग से रिलीज़ कर रहा हूँ। नहीं करना है आपको। आपको उसको नहीं बताना है, आपको खुद को बताना है कि मैं रिलीज़ कर रहा हूँ उसकी यादों को, उसकी बातों को। हर एक वो बात जो मेरी लाइफ में हुई थी मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर स्टोर है। जिसने की थी उसके अंदर नहीं है भाई, वो निकल चुका है लाइफ में आगे। आप भी अपनी लाइफ में आगे निकलिए और यही टाइम है। अगर आप अभी खुद की हीलिंग नहीं करोगे ना तो लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। ये डेफिनेटली सच है, क्योंकि नेगेटिव ट्रोमास आप लेके बैठे हो। ये जो बात है ना सुकून वाली, खुशी वाली, ये चीज़ ना तब तक नहीं हो सकती जब तक आप अपने अतीत से ऊपर नहीं उठ जाते, अपने आप को माफ़ नहीं कर देते, खुद की हीलिंग नहीं कर लेते, खुद से प्यार नहीं कर लेते। तब तक ये चीज़ फील होना ना बहुत बड़ी बात है भाई, नहीं हो पाता है। मैंने खुद ने किया है खुद के साथ ये, मैंने भी रिलीज़ किया है अपने पास्ट ट्रॉमास को, मैंने भी खुद को माफ़ किया है और खुद को एक्सेप्ट किया है। जिन भी लोगों ने मुझे नेगेटिव वर्ड्स बोले, नेगेटिव मेमोरीज दी, मैंने भी रिलीज़ की है। तब जाके ना मैं आप लोगों के सामने इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, बिकॉज मैं ये सारी चीज़ें ना अपनी लाइफ में अप्लाई करके बैठी हूँ। मैंने पूरा 1 साल खुद पर काम किया है, खुद को डेवलप किया है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ इतना ईजिली शेयर कर पा रही हूँ। बिकॉज आई नो कि सारी चीज़ें कैसे काम करती है, बहुत ही ज़्यादा मैजिकली वर्क करती है। तो दोस्तों आज का टास्क आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप ईमानदारी से इसे फॉलो करके मुझे कल के वीडियो में ना ज़रूर शेयर करेंगे। कल के वीडियो में आप मुझे ज़रूर शेयर करेंगे कि आपको कैसा फील हुआ जब आपने अपने इमोशंस को लिखना शुरू किया। आपको रोना आया, आपको रिलैक्स फील हुआ, आपको लगा कि कोई भारी सी पोटली आपके सर पे रखी हुई थी जो रिलीज़ हो चुकी है, आपने बस उसे उतार दिया है और अब आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। अगर कुछ भी ऐसा फील होता है तो मुझे ना कल के वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 7 दिन तक इस राइटिंग वाले मेथड को आपको फॉलो ज़रूर करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एक डायरी पेन लेके आपको बैठना है। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप रिलैक्स हो जाएं और अपनी दास्तान लिखना शुरू करें। हर एक बुरी चीज़ को उस पेपर पर लिखना शुरू करें और खुद को बोले कि ये सारी चीज़ें जा रही है। अच्छा, लिखने के बाद करना क्या है, फाड़िए और फेंक दीजिए या फिर जला दीजिए और बोलिए ये अफर्मेशन बोलिए उसे फाड़ने के साथ में कि ये सारी भी जो बुरी मतलब मेमोरीज है, जो नेगेटिव ट्रोमास है, मैं इन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ कर रही हूँ और सारे बैड इमोशंस को मैं अपनी बॉडी से भी रिलीज़ कर रही हूँ। ये अब मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों मिलती हूँ कल के टास्क में आपसे, तब तक के लिए राधे राधे और धन्यवाद। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है ढेर सारी ब्लेसिंग्स कि आप सबके लिए सेल्फ हीलिंग सीरीज बहुत ही ज़्यादा मैजिकल जाए और आप सब लोगों की हीलिंग बहुत ही अच्छे से हो। थैंक यू।